बहुत साल पहले मैंने एक अच्छी सी कहानी का श्रवण किया था। कहते हैं एक किसान गरीब था, मेहनत करता था, लेकिन इसके बावजूद उसकी घर गृहस्थी का संचालन ठीक से नहीं हो पा रहा था। तभी उसे शहर के एक व्यक्ति ने यह जानकारी दी कि नगर का राजा अल सुबह जो व्यक्ति उनके पास पहुंच जाता है उसको मुंह मांगी जमीन दिया करते हैं। तो तुम भी चले जाओ, तुम्हारे पास बड़ा खेत हो जाएगा, खेत खलिहान हरा भरा हो जाएगा, तो जाओ और वहां से जाकर के मांग कर आ जाओ। कहते हैं कि वो किसान निकल पड़ा, अल सुबह राजा के पास पहुंचा। राजा ने सुना कि ये किसान बहुत दूर से उसके पास आया है जमीन मांगने के लिए। तो राजा ने कहा, ठीक है भाई, तुम्हें जमीन चाहिए, मैं तुम्हें जमीन देता हूं, जितनी चाहिए उतनी देता हूं। राजा ने पूछा कि तुम्हें जमीन कितनी चाहिए? तो किसान ने कहा, राजन, जितनी ज्यादा आप मुझे दे सकते हैं उतनी ज्यादा से ज्यादा जमीन दे दीजिए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम एक काम करो, कल सुबह सूरज उगते ही तुम जमीन को नापना शुरू कर दो और जितनी जमीन तुम नापना चाहोगे उतनी जमीन नापते चले जाना। लेकिन याद रखना कि सूर्यास्त हो उससे पहले तुम वहां पर लौट कर आ जाना जहां से तुमने अपनी यात्रा शुरू की थी। वहां पर तुम्हें वापस लौट आना होगा। कहते हैं कि किसान ने बात मान भी ली और अगले दिन रवाना हो गया। दौड़ता गया। बोले कि एक ही दिन मिला है और राजा ने रजा दे दी है कि जितनी जमीन नाप सकता है नाप ले। सो दौड़ता रहा, दिन भर दौड़ता रहा, कई मील, कई किलोमीटर दौड़ते इतना आगे बढ़ गया कि उसे ख्याल भी न रह पाया था कि मुझे सूर्यास्त से पहले लौट भी आना है। और जैसे ही उसने अपने सामने डूबते हुए सूरज को देखा तो उसे याद आया कि राजा ने कहा था कि वापस वहां पर चले आना जहां से तुमने यात्रा शुरू की थी। वो मुश्किल में फंस गया और उसने वापस वहां से तेज दौड़ लगाने शुरू की। वैसे भी दिन भर चलते दौड़ते वो हाँफ चुका था, थक चुका था, शरीर उसका टूट चुका था, लेकिन लौटना जरूरी था। सो दौड़ा, तेज दौड़ता गया। आखिर सांस हांफते वो इतना टूट गया कि वहीं किसी जमीन पर गिर पड़ा। और सिपाहियों ने देखा कि हांफते दौड़ते आखिर वो इतना टूट चुका था कि वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राजा करीब आया जमीन देने के लिए राजा करीब आया। तो राजा ने कहा, अहो, तो इसने जमीन नापी है, जितनी जमीन नापी है इसे उतनी जमीन दे दी जाए। और तब पता चला जहां पर वो मरा था
वहाँ पर उसकी कब्रगाह खोद दी गई और उसके दफनाने के लिए केवल 5 बाई 5 की जमीन ही काम आ पाई। कभी किसी महान संत ने इंसान के इसी स्वभाव को समझते हुए एक बहुत प्यारा सा दोहा कहा था कि दाम बिना निर्धन दुखी और तृष्णावश धनवान। दाम बिना निर्धन दुखी और तृष्णावश धनवान, कछु न सुख संसार में सब जग देखियो छाण। कछु न सुख संसार में सब जग देखियो छाण। दाम बिना निर्धन दुखी और तृष्णावश धनवान। इस सारे संसार में लोग दुखी ही दुखी हैं। जिसके पास है वो है, उसको संजो संजो कर रखने के लिए दुखी बना हुआ है, और जिसके पास नहीं है वो उसको पाने के लिए अपनी तमन्नाओं और तृष्णाओं के चलते दुखी बना हुआ है। इसीलिए तो नानक ने बड़ा अच्छा सा पद गुरु ग्रंथ साहिब में कहा था, और उनका पद था, नानक दुखिया सब संसार। नानक दुखिया सब संसार। एक दफा मैं ऋषिकेश में था और गंगा जी जाया करता था मंदिर जी से रोजाना। तो मैंने देखा कि एक विकलांग विदेशी व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है और दूसरा आदमी जो देशी है वो उसको धक्का मार करके ले जा रहा है। तो वो भी चल रहा है, मैं भी चल रहा हूं, और चलते चलते ही उस विकलांग व्यक्ति की कुर्सी ने मुझे आकर्षित कर डाला। तो मैंने उसको धक्का मारने वाले अपने देशी आदमी से पूछा, मैंने कहा भाई तू इसके चक्कर में कहां से आ गया? बोले साहब तकरीबन 3-4 साल से मैं इसको धक्का मार मार करके पूरे देश की और पूरे विश्व की यात्रा करवा रहा हूं। इसको यात्रा का बड़ा शौक है, इसको यात्रा का बड़ा शौक है। तो मैंने पूछा तो क्या आप भी भैया 4 साल से लगातार विश्व भ्रमण कर रहे हैं? बोले हाँ साहब, इस आदमी के पास पैसा बहुत है, इसको घूमने का शौक है, और मैं इसको धक्का मार मार करके पूरा विश्व भ्रमण करा रहा हूं। तो मैंने उस आदमी से पूछा, मैंने कहा भाई आपने पूरा विश्व देखा है, खूब घूमे हो, जरा अपने विश्व भ्रमण का कोई अनुभव तो मुझे भी सुना दो, क्योंकि मैंने तो अभी तक पूरी दुनिया देखी नहीं है। तो आपने देखी तो आप मुझे समझा दें। उस सज्जन ने कहा, उस धक्का मारने वाले नौकर ने कहा, महाराज क्या बताऊं, एक पंक्ति में अगर कहना हो तो एक पंक्ति में पूरी दुनिया को घूमने के बाद एक पंक्ति में सार बात कहूंगा, और वो सार बात ये है कि नानक दुखिया सब संसार। ये दुखी है, मैं भी दुखी हूं, मैं इसको धक्का मार मार कर दुखी हूं, और ये अपनी टांगों के कारण दुखी है। दुनिया में हर जगह दुखी दुख है। लगता है कि सुख मिला पर यहां सुख है नहीं, लगता है कि सुख मिला पर राम जी भी सुख के चक्कर में पड़ गए थे और मृग तृष्णा में उलझकर नकली हिरण के पीछे निकल पड़े। राम जी भी जो भगवान के अवतार कहलाते हैं वो भी चक्कर में पड़ जाते हैं, इस संसार के ऊंधे सूंधे मोह माया के चक्कर में पड़ जाते हैं। अपन पड़ जाएं तो कोई खास चक्कर वाली बात नहीं है। सीता जी भी चक्कर में आ गई, उनके भी दिल में तृष्णा जग गई। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान। सीता जी चक्कर में पड़ गई नकली हिरण के, राम जी उसको लेने के निकल पड़े और राम जी उसका पीछा करते चले गए। मामला आगे जाकर के गड़बड़ हो गया था, पर बात यही समझने की है, अगर कोई नारी सीता बन करके अपनी लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन करेगी तो नारियां दुख भोगेंगी। और राम पुरुषों के रूप में, राम अगर मृग तृष्णा में उलझेंगे तो वो अपनी पत्नी से वंचित हो जाएंगे, जीवन के सुखों से वंचित हो जाएंगे, और गांव गांव जंगल जंगल फिर उन्हें धक्के खाने पड़ेंगे। मैं तो भाई
दुनिया को देखता हूं, दुनिया को पढ़ता हूं, जीवन को देखता हूं, जीवन को पढ़ता हूं। मेरा कोई शास्त्र नहीं है। मानता हूं गीता हिंदुओं का शास्त्र है, कुरान मुसलमानों का शास्त्र है, बाइबल इस्लाम का शास्त्र है, आगम जैनों के शास्त्र हैं, पर मेरा इनमें से कोई शास्त्र नहीं है। मेरा अगर कोई शास्त्र है तो ये दुनिया, ये सारा जगत, ये जीवन, ये रिश्ते, ये रोज बरोज टूटते, मिटते, बिगड़ते, बनते, ये जो दुनिया के रूप हैं, ये ही जीवन का पहला और सबसे सही शास्त्र लगता है। क्योंकि किताबों को पढ़ने से, गांधी की आत्मकथा को पढ़ने से मुझे नहीं मालूम कि आज तक दुनिया में कितने नए गांधी पैदा हुए, पर अपनी खुद की जिंदगी को और इस चलती फिरती दुनिया को पढ़ने से हर आदमी की जिंदगी जरूर बदलती है। मुझे नहीं मालूम कि मंदिर में जाने से कितने लोगों को ईश्वर के दर्शन होते हैं, पर जो भी व्यक्ति अपने अंतर्घट में अपने आप से साक्षात्कार करता है, उस हर किसी व्यक्ति को ईश्वर का आनंद और ईश्वर का नूर उसकी आंखों में उतरने लगता है, प्रवाहित होने लगता है, बरसने लगता है। ये संसार खुद ही एक सिनेमा घर की तरह है। ये संसार खुद ही एक सिनेमा घर की तरह है। कभी दुनिया को देखो, कभी टीवी को देखो। टीवी को देखो, संसार को याद करो, संसार को याद करो तो टीवी को देखो। दोनों को एक दूसरे को देखते हुए याद करो और तब पता चलेगा ये दुनिया भी एक चलती फिरती टीवी है। इसमें भी लोग ऐसे ही हंसते हैं, ऐसे ही रोते हैं। यहाँ कोई आदमी हरे रामा हरे कृष्णा कर रहा है, कोई आदमी हाथ में सोटा उठाए हुए शराब पिए हुए अपनी पत्नी को पीट रहा है, कोई आदमी दुकान जा रहा है, कोई आदमी दुकान से घर लौट रहा है, कोई आदमी भोग की दहलीज पर जा रहा है, कोई आदमी उसको छोड़ करके योग की दहलीज पर आ रहा है। कोई गांधी बन रहा है, कोई गॉडसे बन रहा है, किसी को कंस बनना अच्छा लग रहा है, किसी को कृष्ण बनना अच्छा लग रहा है, किसी को अहिंसावादी बनना अच्छा लगता है, तो किसी को आतंकवादी बनना अच्छा लग रहा है। ये दुनिया एक सिनेमा घर है। ये दुनिया एक सिनेमा घर है। ये दुनिया एक अजायब घर है। ने सिनेमा घर देखा है, मैंने भी देखा है। जब छोटा था तो मुझे भी फिल्में देखने का शौक था, तो फिल्म हॉल जाया करता था। और फल दो ही तत्व काम किया करते हैं, एक तो अंधकार और दूसरा प्रकाश। पूरे हॉल में अंधकार कर दिया जाता था और केवल सामने जो खिड़की होती थी वहां से प्रकाश की किरण आया करती थी, प्रकाश की रोशनी आती, और जो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव चलते थे, जो रील चलती थी, वो रील पर रोशनी पड़ती और पर्दे पर आकर के चलचित्र दिखाई देते थे। भाई, एक तरफ अंधकार है, दूसरी तरफ प्रकाश है। हमारे जीवन में और दुनिया में भी तो दो ही चीजें हैं, एक तरफ ज्ञान है और दूसरी तरफ अज्ञान है। अज्ञान का अंधेरा जब तक रहेगा, ये दुनिया में तरह तरह के रिश्ते नाते और तरह तरह के सहारे, ये खेल खिलौने, नाचते कूदते, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, और ये सब चीजें अपन लोगों को दिखाई देती रहेंगी जब तक अज्ञान हावी रहेगा। लेकिन जैसे ही ज्ञान की रोशनी आती है, अर्थात पूरे हॉल में अगर प्रकाश जगा दिया जाए, तो भले ही उस खिड़की में से कैसी भी फिल्में क्यों न दिखाई जाती हों, पर हॉल में तभी तक तो ये दुनिया के रंग और राग दिखाई देंगे जब तक कि अंधकार रहेगा। और जैसे ही लाइटें जल जाती हैं कि सारे चित्र गायब हो जाते हैं। भाई, महावीर को दिखाई दे गया था प्रकाश, तो सारे ये दुनिया के जंजाल छूट गए थे। जिनको न दिखाई दिया, जिनको प्रकाश दिखाई न दिया, वो सारे लोग यहीं उलझे पड़े हैं, अपन सब लोग। पर जैसे ही भीतर का प्रकाश फूटता है, वे निकल जाते हैं। संसार, संन्यास, ये सब
एक भेद है। मैं तो कहूंगा ये भी एक अज्ञान के ही परिणाम है, संसार और सन्यास। लेकिन अगर ज्ञान का सही प्रकाश पैदा हो जाए तो आदमी के संसार और सन्यास के भेद भी मिट जाएंगे, क्योंकि जब ज्ञान पैदा होता है तो संसार और सन्यास रहता ही नहीं है, केवल मुक्ति हो जाती है। मैटर फिनिश। हॉल में लाइट जग गई, मैटर फिनिश। अज्ञान का अंधेरा, ज्ञान की रोशनी, बस ये दो चीज़ों का खेल है। तभी तक कोई व्यक्ति आतंकवादी रहता है जब तक उसको ज्ञान की रोशनी नहीं मिलती। और जैसे ही ज्ञान की रोशनी मिलती है तो कहते हैं बड़े बड़े डाकू, उनका दिल बदल गया और वे भिक्षु बन गए, मुनि बन गए। बुद्ध के प्रभाव में आकर के अंगुलीमाल का दिल बदल गया। महावीर के प्रभाव में आकर के अर्जुन माली का दिल बदल गया। सप्त ऋषियों के प्रभाव में आकर के रत्नाकर डाकू का दिल बदल गया और वो वाल्मीकि महर्षि बन गए। विनोबा भावे के प्रभाव में आकर के डाकू मंगल सिंह बदल गया। तो जब तक अज्ञान रहता है तब तक कोई भी आदमी गलत रास्ते पर जाता है, और ज्ञान का प्रकाश पैदा होते ही आदमी अपने आप सतपथ पर आ जाता है। लाना नहीं पड़ता, ज्ञान का प्रकाश चाहिए, फिर तो अपने आप आ जाता है आदमी। ये संसार सिनेमा घर की तरह है, देखता रहता हूं कौन क्या करता है, पढ़ता रहता हूं। इसलिए अगर कोई आदमी दगा दे जाता है तो बुरा नहीं लगता। दुनिया को समझने का एक मौका मिल जाया करता है। ओ, तो उसने ऐसा किया, अर्थात ये है संसार, ये है संसार। यहां पर दुनिया तभी तक साथ निभाती है जब तक किसी भी पंछी को खाने और पीने के लिए दाना पानी मिलता रहता है, तब तक दुनिया साथ निभाती है। इसीलिए तो आप लोग गाया और गुनगुनाया करते हैं, दुनिया किसकी पुजारी? दुनिया पैसेरी पुजारी, दुनिया पैसेरी पुजारी। पूजा करते सब नर नारी, माया पैसेरी। तो जब तक इंसान के स्वार्थों की पूर्ति होती रहती है तब तक लोग एक दूसरे को निभाते रहते हैं। इसलिए ये दुनिया अपने आप में खुला हुआ शास्त्र है। हर किसी आदमी को ठंडे दिमाग से दुनिया को पढ़ना चाहिए। हम सब लोग चौराहे पर खड़े हुए राहगीर हैं और चौराहे पर खड़े होकर एक दूसरे को पढ़ते हैं। तो ये है सासू माँ, जब तक पांव दबाती थी तब तक लाड करती थी, और जब से मैंने पांव दबाना बंद किया तब से लाड भी बंद हो गया। तो ये है दुनिया। मैं कभी कभी अपनी माँ से कहा करता था, माँ पिताजी का स्वभाव बड़ा अच्छा हो गया है। तो माँ कहा करती थी, बेटा गाया गाया गावानी, तब तक मेरा स्वभाव अच्छा है। जैसा वो कहते हैं वैसा तुम लोग कर लेते हो तब तक स्वभाव अच्छा है, और थोड़ा सा उनके विपरीत करके देखो तो पता चल जाएगा कि स्वभाव कैसा है, ऐसा है कि वैसा है। ये दुनिया है, ये दुनिया एक नाटक है, ये दुनिया एक रंगशाला है। अपन सब लोग यहां खेल रहे हैं। हंसते हुए खेलो चाहे रोते हुए खेलो। हर कोई आदमी रोता हुआ जन्म लेता है, शिकायतें करता हुआ जीता है, और निराश और हताश बना हुआ मर मरा के पूरा हो जाता है। यही दुनिया है। यहां हर कोई आदमी रोता हुआ जन्म लेता है, हंसता हुआ कोई पैदा नहीं होता। हर आदमी रोता हुआ पैदा होता है, शिकायतें करता हुआ जीता है। तू एड़ी, वो कहे तू एड़ो, और ये सब एड़ा एड़ी, एड़ा एड़ी, ऐसा वैसा, ऐसी तैसी, और यूं कर करा करके अपन लोग अपनी जिंदगी पूरी करते हैं। और यूं ही शिकायतें रहती हैं, बोले नहीं उससे मुझे कुछ नहीं बोला, ये हुआ वो हुआ, और यूं कर करा करके छाती पर एक डोजा लिए हुए अपन सब लोग मर मरा के राम नाम सत है, मुर्दा बड़ा मस्त है।
निकला कि अपन लोग यहाँ से चले जाया करते हैं। ये संसार, कभी कबीर ने संसार के लिए कहा है, बड़ा अच्छा पद है कबीर का, रहना नहीं देश बिराना है। रहना नहीं देश बिराना है, ये संसार कागज की नौका, बूंद पड़े घुल जाना है। रहना नहीं देश बिराना है, ये संसार झाड़ अरु झांखर, आग लगे जरी जाना है। रहना नहीं देश बिराना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब नाम ठिकाना है। रहना नहीं देश बिराना है। ये वीरान है देश, ये दुनिया वीरान है। यहां हम कोई रहने के लिए नहीं आए हैं, यहां कोई अपना कब्जा जमाने के लिए नहीं आए हैं, मुक्ति पाने के लिए आए हैं, मुक्ति पाने के लिए। ये संसार तो किसी वृक्ष की तरह है। किसकी तरह? वृक्ष की तरह है। यह संसार तो किसी वृक्ष की तरह है, और इस वृक्ष पर दोनों लोग आकर के बैठा करते हैं। बंदर भी आकर बैठते हैं और पंछी भी आकर के बैठते हैं। बंदर उछल कूद करते हैं, पंछी भी आकर बैठते हैं। पर बंदर जिंदगी भर मरते दम तक उसी पेड़ पर टिके रहते हैं, वहीं पर उछल कूद करते रहते हैं। पर पंछी मौका पाने पर उड़ भी जाते हैं। सोचो, अपन बंदर बनना चाहेंगे या पंछी? अगर पंछी बनना चाहते हैं तो आओ मैं आप लोगों के पंख लगा दूं, ताकि अपन लोग उड़ सकें। और बंदर बन करके जीना है तो भाई वानर में खुद ही नर छिपा हुआ है। वानर में खुद ही नर छिपा हुआ है, तो बंदर की तरह उमड़ घुमड़ करते रहो। इस जन्म में इस पत्नी के साथ, अगले जन्म में उस पत्नी के साथ, पिछले जन्म में उस मां के साथ, इस जन्म में इस मां के साथ। और ये बंदर की उछल कूद चलती रहेगी जब तक इच्छा चलाते रहो। कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि छोड़ के निकल जाओ। बंदर की तरह जीना है तो कभी इसको मम्मी बनाना और कभी उसको मम्मी बनाना। कोई पता थोड़ी है कि इस जन्म में जो आपकी बीवी है वो अगले जन्म में वापस आपकी बीवी बनेगी। ये कोई गारंटी थोड़ी है। हो सकता है जो इस जन्म में मम्मी बीवी है वो अगले जन्म में मम्मी बन जाए, या इस जन्म में जो मम्मी है वो अगले जन्म में बीवी बन जाए। ये कर्मों का खेल है, कोई पता नहीं चलता जन्म मरण की धारा में कब कौन आगे चला जाए। जैसे मछलियां चलती है ना तालाब में, सागर में, सरोवर में, कोई फिक्स थोड़ी है कि ये मछली उसी के साथ जाएगी। ये चलती है, यूं चलती चलती कब कौन आगे पीछे हो जाती है। इस दुनिया के खेल में कोई पता नहीं चलता। और दुनिया तो, जब मैंने कहा कि एक नाटक है, तो नाटक में कोई जरूरी थोड़ी है कि अगर धारावाहिक रामायण में दीपिका जी अगर सती सीता बनी है तो अगली फिल्म में भी वो वही सती सीता रहेगी। ये कोई गारंटी थोड़ी है। अगली फिल्म में वो कुछ और हो जाएगी। दीपिका का रोल कुछ और बदल जाएगा। तो अपने यहां पर भी दुनिया में यूं ही ये रोल बदलते रहते हैं। दुनिया है, ये संसार है। जागे है सो पावे है, सोवे है सो पछतावे है। यूं ही अपन मर मरा करके पूरे हो जाने हैं। जो जग जाएंगे वो जग जाएंगे। विरले लोग जगते हैं, महावीर जैसे लोग जगते हैं, बुद्ध जैसे लोग जगते हैं। जगने वाले जगते हैं, वे पाते हैं। और बाकी संसार में रहते हैं तो वही मोहमाया, वही पैसा इकट्ठा करना, जमीन जायदाद यूं इकट्ठी कर कर करके बाप इकट्ठो कर करने भेड़ो करे और छोड़ छुड़ाने चले जावे। और वो बेटो सालो एक पैसों खर्च नहीं करे बाप रे वास्ता। पिताजी अगर गुजर जाए तो बेटा बाप के पीछे एक पैसा खर्च नहीं करता। आपके शहर में प्याऊ कितनी होगी? मुश्किल से 25 प्याऊ होगी, 50 प्याऊ होगी। अरे भाई बाप दादे तो सबके मरे हैं ना। अगर ये दुनिया के लोग सारे ही अपने बाप के नाम पर पीछे, एक आदमी अगर 1-1 लाख रुपया भी लगाना शुरू कर दे
तो ये पूरा शहर प्याऊओं का शहर बन जाएगा। पर ये दुनिया है, मरने के बाद कोई किसी के लिए प्याऊ नहीं बनाता, मरने के बाद केवल लांपा लगाता है, बढ़ पिंडो छुटियो। मरने के बाद लोग केवल ऐसा ही किया करते हैं। रोता हुआ इंसान जन्म लेता है, शिकायतें करता हुआ जीता है, निराशा और हताशा में एक दिन मर जाया करता है। उलझा हुआ है इंसान, उलझा हुआ है। भूल गए भाई राग रंग और भूल गए सब छकड़ी, भूल गए सब राग रंग और भूल गए सब छकड़ी। सारा दिन एक ही में लग गए तेल लूण और लकड़ी। केवल वही तेल लूण लकड़ी, वही तेल लूण लकड़ी। दुनिया इसी में जी रही, इसी में खुश है। महाराज लोग कितने भी अपने व्याख्यान दे दें, संत लोग कितने भी अपने प्रवचन दे दें, लेकिन फिर भी ये दुनिया इसी में उलझी हुई है। जो जागेगा, जो दुनिया के शास्त्र को पढ़ेगा, समझेगा क्या है दुनिया, क्या है जन्म, क्या है मरण, क्या है रोग, क्या है बुढ़ापा, क्या है भोग। पलायन करने से कुछ नहीं होता, जागरूकता पूर्वक हर चीज को समझने से कोई परिणाम आता है। जागरूकता पूर्वक किसी भी चीज को समझने से व्यक्ति में बोध जगता है, मोक्ष का भाव जगता है। पलायन करने से कुछ नहीं होने वाला। जब कोई आदमी समाज से उपेक्षित होता है, जब कोई आदमी समाज से उपेक्षित होता है तो दार्शनिक बनता है। जब कोई आदमी समाज से उपेक्षित होता है तो दार्शनिक बनता है। तो उसको लगता है जाति पाति सब हट जानी चाहिए और मुझे मानव समाज के लिए काम करना चाहिए। जब कोई आदमी अपने परिवार से उपेक्षित होता है तो महात्मा बनता है। बोले छोड़ो ये सब कुछ नहीं है। और जब कोई आदमी अपनी घरवाली से उपेक्षित होता है, नारी से उपेक्षित होता है, तो महान व्यक्ति, मुक्ति का प्रेमी वही व्यक्ति बनता है जिस व्यक्ति को अपनी नारी से उपेक्षा मिली। और तब कोई नारी ने कह दिया, किसी रत्नावती ने कह दिया, अरे भाई जितना राग तेरा मेरा इस चाम से है, अगर उतना ही राग तुम्हारा राम से होता तो नारी से उपेक्षित हुआ व्यक्ति महानता की ऊंचाइयों को उपलब्ध करता है। और तब किसी तुलसीदास का जन्म होता है। उपेक्षा भी काम करती है। समझ लो, अगर जागरूकता पूर्वक जिएंगे तो आदमी समझ लेगा, और समझेगा तो आदमी पार लग जाएगा। भगवान श्री महावीर ने जीवन के इस मर्म को समझा होगा, तत्व को समझा होगा, और तब हमारे सामने जीवन का एक खास दृश्य, जीवन की खास प्रेरणा देने की हमें कोशिश की होगी। और तब महावीर ने कहा था, चत्तारी परमंगाणी दुल्लहाणी ह जंतुणो माणु सत्तम सुई सद्धा संयमम मीय वीरियम। इस संसार में प्राणियों के लिए 4 परम अंग दुर्लभ हैं। पहला है मनुष्यत्व, दूसरा है सदधर्म का श्रवण, तीसरा है श्रद्धा, और चौथा है संयम में पुरुषार्थ। श्री भगवान कहते हैं कि इंसान के लिए 4 चीजें दुर्लभ है। दुर्लभ है यानी कि ये जो संयोग हैं ये जीवन में मिलने वालों के लिए ही मिलते हैं, हर किसी के लिए संयोग बनते नहीं हैं। चाहने में तो हर आदमी चाह लेगा कि मेरे भी शाली भद्र की तरह 32 रानियां हो, पर यह संयोग हर किसी के नहीं बैठता, बैठने वालों के बैठता है। जीवन में संयोग, उत्तम
संयोग, दुर्लभ संयोग मिलने वाले लोगों के ही मिला करते हैं। जन्म जन्म के पुण्य काम आते हैं, तब कहीं जाकर के इंसान के जीवन में उत्तम संयोग मिला करते हैं। रसगुल्ला खाने के संयोग तो फिर भी बैठ जाते होंगे, लेकिन उपवास करने का संयोग हर किसी के नहीं बैठता होगा, है? रसगुल्ला खाने का संयोग तो पूरी दुनिया में अनगिनत लोगों को मिल जाता होगा, रोज ही मिल जाता होगा, पर उपवास करने का संयोग, ये दुर्लभ संयोग हर किसी के नहीं बनता। 10-10 अंतराय आ जाते हैं, किसी के पित्त पड़ जाता है, किसी के घर वाले मना कर देते हैं, पत्नी करने जाए तो पति मना कर देते, नहीं 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 नहीं, आपने नहीं करना, पतली हो जाएगी। तो 10 अंतराय पैदा हो जाते हैं, संयोग ही नहीं बनता। और पहली बात तो यह कि दुनिया वालों के भाव ही नहीं बनते कि हम उपवास करें, और उपवास करने के भाव बन जाए तो 10 अंतराय पैदा हो जाते हैं। ये दुर्लभ संयोग है। कभी हमारी अपनी काया बाई सही कहना नहीं मानती, बोले नहीं अभी नहीं करना, अभी तबीयत ठीक नहीं है। बिना ईश्वर कृपा के, बिना भगवत कृपा के कोई भी इंसान भगवत्ता के रास्ते पर बढ़ नहीं सकता। मेरे और आपके चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। बिना प्रभु कृपा के कोई भी इंसान प्रभु के रास्ते पर चल नहीं सकता। अगर वो कदम भी बढ़ा देगा, उसमें पात्रता नहीं है, तो कोई भी रंग राग उसको बीच में से वापस खींच करके ले जाएगा। बिना ऊपर वाले की कृपा के बात बनती नहीं है। महज कोई ज्ञान से बात नहीं बनती, महज कोई मेहनत से बात नहीं बनती। ऊपर वाले की कृपा होती है तो आगे का रास्ता सुलभ होता है। एक घर में 5 भाई होते हैं, एक भाई धर्म के रास्ते पर जाता है, पर बाकी के 4 भाई नहीं जा पाते। तो क्यों नहीं जा पाते? इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि वे 4 व्यक्ति धनवान तो हो गए, पर प्रभु की कृपा के पात्र नहीं बन पाए, तो प्रभु के रास्ते पर वो चल ही नहीं सकते। जैसे माँ बाप की भी अगर सेवा करनी हो तो ये संयोग कोई हर किसी के थोड़ी बैठता है। पुण्यशील लोगों को ही ये सौभाग्य उपलब्ध होता है, बाकी तो हर कोई आदमी अपनी अपनी घरवाली को लेगा और निकल पड़ेगा, उसको माँ बाप याद ही नहीं आएंगे। पर ये उत्तम संयोग बैठता है उन्हीं लोगों के बैठा करता है। तो पहला संयोग, और वो है मनुष्यत्व का, मनुष्य जन्म का। अगर धर्म की किताबों में विश्वास रखें तो कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में 84 लाख जीव योनियां हैं, यानी 84 लाख किस्म के, 84 लाख प्रकार के जीव इस दुनिया में हैं। जीव तो अनंत और अनगिनत होंगे, लेकिन उनमें 84 लाख, जैसे मनुष्य एक हुआ, अब ऐसे न जाने 84 लाख में क्या क्या चीजें आ जाएंगी। कीड़ा दूसरा हुआ, हाथी तीसरा हुआ, अब योनियां बदल रही हैं। 84 लाख जीव योनियां हैं। अब इस 84 लाख जीव योनियों में अगर हमारी आत्मा उतर जाए, हमारा जीव उतर जाए और वो अपनी यात्रा करनी शुरू कर दे, तो सोचो कि 84 लाख में मनुष्य तो फिर एक है। अब भाई जैसे अपन पुराने ज़माने में हम लोग जब छोटे थे ना, तो गेम खेला करते थे। तो एक लंबा सा एक अलग टाइप का कैरम बोर्ड होता था, नीचे एक गोटी होती थी, आगे उसमें अलग तरह के खण लगे हुए रहते थे, कील ठोक ठोक करके, और वो नाम तो मुझे याद नहीं है। चाइनीज चेकर, बहुत सुंदर नाम बता दिया आपने, चाइनीज चेकर। अब भाई ये बिल्कुल वो जो अलग टाइप का एक लंबा सा चाइनीज चेकर होता था, उसमें अलग अलग खण रहते थे, और अपन लोग पीछे से वो खींच करके छोड़ते थे। अब वो कहाँ जाकर के अटकेगा, किस चाइनीज चेकर वाला वो जो गोली थी, कितने नंबर खाने में जाकर के। मैं आपके पापा के जमाने की बात कर रहा हूं और आप अपने जमाने की बात कर रहे हैं ना, हैं? तो कुल मिला के समझ गए ना कि वो जो छोड़ते थे हम, और छोड़ते तो वो अब वो कहाँ किस खंड में जाकर के 100 में जाएगा कि 80 में जाएगा कि 60 में जाएगा कि वापस लटक के नीचे आ जाएगा, उसका कोई पता नहीं चलता था।
सांप सीढ़ी तो अलग हो गया, मैं जो खेल कह रहा हूं बड़ा मजेदार खेल होता था। चलो सांप सीढ़ी समझ ली, अपने कौन सा गुल मिलाकर के बात समझनी है, और बात का सार ये है कब कहां जाकर अटकेंगे कोई पता नहीं है। कहते हैं अब नरक की इतनी सीढ़ियां, इतने लोक, देवलोक तो देवलोक के इतने सारे लोक, और अगर त्रियंच योनि यानी जीव जंतु जानवरों में चले जाएं तो इतनी सारी जीव योनियां। भाई ये मेरे तो वश में भी नहीं है, ये तो धर्म वालों के वश में कि उन्होंने सारी गणना करके 84 लाख की गोटी फिट कर दी। मेरे तो वश में ही नहीं है कितने सारों को गण गुणा करके और गोटी सार गुणा भाग जोड़ सब माइनस करके निकाल दिया जाए। तो इतने सारी जीव योनियों में 84 लाख जीव योनियों में मनुष्य जन्म प्राप्त करना अपने आप में ही एक दुर्लभ संयोग हो गया। ये अपना संयोग है कि अपन मनुष्य हैं। बाकी तो गधे भी हो सकते थे, कोई रोक थोड़ी सकता था अपने को, हैं? घोड़े भी हो सकते थे, खटमल भी हो सकते थे, मगरमच्छ भी हो सकते थे, कुछ भी हो सकते थे। संभावनाएं तो अनंत हैं, कुछ भी हो सकते थे। उत्तम संयोग पुण्यशील लोगों को प्राप्त होता है जब हमारे कर्मों में से कुछ कर्म कटते हैं और उनमें से मनुष्य जन्म प्राप्त करने के पुण्य जगते हैं, तब कहीं जाकर ये मनुष्य जीवन अपन लोगों को प्राप्त होता है। तो ये अद्भुत है, ये संयोग मनुष्यत्व का संयोग ये अद्भुत है। ये फूल जन्म जन्मांतर की साधना के बाद खिला करता है कि हम लोग मनुष्य बन जाएं। मनुष्य बने हैं तो मनुष्य होना, उत्तम धर्म की प्राप्ति होना, उत्तम कुल में जन्म लेना, ये सब दुर्लभ संयोग हैं भाई। हो सकता है आज आप महल में पैदा हुए हो, संभावना है कि आप झुग्गी झोपड़ बस्ती में किसी गरीब घर में पैदा होते, आज आपको रोटी पर घी लगाकर खाने को मिलता है। हो सकता है कि बासी रोटी खाने को मिलती है। आखिर वो जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं वो भी तो मनुष्य ही हैं, तो उनके संयोग तो बन गया मनुष्य जन्म का। अब मनुष्य में भी कई ऊंचे नीचे स्टैंडर्ड हैं। मनुष्य केवल जन होता है, मनुष्य केवल जन होता है, जन। अब वो सज्जन होगा या दुर्जन या महाजन, अब ये कहना मुश्किल है। मनुष्य तो केवल जन है, लेकिन अब ये उसके प्रारब्ध पर, उसके पुण्योदय पर निर्भर करता है कि वो जन है, वो जन दुर्जन बनेगा या सतजन बनेगा या महाजन बन जाएगा। ये तो उसके जन्म जन्मांतर के पुण्य, ये उत्तम संयोग। कई लोग संसार में रहते हैं, कई लोग सन्यास ले लेते हैं, कई लोग सन्यास ले करके भी वहीं मरमरा के खत्म हो जाते हैं। कई लोग संसार में रह करके भी, कई लोग सन्यास लेकर के भी ऊंचाइयों को उपलब्ध कर लेते हैं। अब ये सबके अपने अपने पुण्य हैं, प्रारब्ध हैं। किसी को त्याग में आनंद आता है, किसी को राग और अनुराग में आनंद आता है। जिसके जैसे प्रारब्ध, जिसके जैसे दुर्लभ संयोग, उत्तम संयोग बनते जाएंगे। आदमी के भीतर भाव भी तब वैसे ही होते जाएंगे। बाकी महर्षि रमण ले लो, रामकृष्ण परमहंस ले लो, तो रामकृष्ण परमहंस की भी पत्नी थी, तो पत्नी तो थी, लेकिन उनके उत्तम संयोग ऐसे बने कि वे भी अध्यात्म की तरफ बढ़ गए और उनकी पत्नी भी उनके लिए मददगार बन गई। ये संयोग हैं, उत्तम संयोग हैं। सुकरात थे, वो सत्य और दर्शन के लिए इतने आगे बढ़ गए, मगर उनकी पत्नी छाती कूटा थी। अब ये सब संयोग है, कोई चाहने मात्र से तो ये होता नहीं। अब हर आदमी शादी करके लाता होगा तो बड़ी जन्म कुंडलियां मिला करके लाता होगा, बड़ी जांच पड़ताल करके लाता होगा, कुल को देखता होगा, पड़ोसियों से जांच पड़ताल करता होगा, कितना पैसे वाला है, क्या है, कमजोर है, खाता पीता घरे के लड़ाकू है कि झगड़ेले, सब पता करके लाता होगा। मगर फिर भी सबके अपने अपने कर्म हैं, अपने अपने संयोग हैं।
जनक जी ने बेचारों ने कितना सब कुछ जांच पड़ताल करके दिया होगा, मगर सीता जी के भाग में सुख था ही नहीं, तो माता को जंगलों में खाक छानना पड़ा। तो ये सारे जो है ना, ये जान पहचान पड़ताल सब धरी रह जाती है। सबके अपने अपने जो कर्म है ना, वही काम आते हैं। दुर्लभ संयोग है मनुष्य जीवन का। अच्छा है अपन लोगों को मनुष्य जन्म प्राप्त है। मनुष्य जन्म में भी थोड़ी बहुत बुद्धि प्राप्त है। बुद्धि में भी ये ज्ञान प्राप्त है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम लोगों को उत्तम धर्म के संस्कार भी प्राप्त हैं, उत्तम कुल, उत्तम वंश, उत्तम परंपराएं, उत्तम वातावरण भी अपन लोगों को प्राप्त है। तो ये दुर्लभ संयोग है, जिनको मिलता है उन्हीं को मिला करता है। श्री भगवान कहते हैं मनुष्यत्व। तो पहला तो है मनुष्य जन्म, और दूसरा है उसी मनुष्य जन्म के साथ जुड़ा हुआ, और वह मनुष्यत्व, अर्थात मनुष्य की जो संस्कार हैं, मनुष्य की जो प्रकृति है। मनुष्य की आकृति मिलना श्रेष्ठ है, पर मनुष्य की प्रकृति मिल जाना उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। दुनिया में 4 तरह के इंसान होते हैं। दुनिया में 4 तरह के इंसान होते हैं। पहला तो वो इंसान जो किसी कीट पतंगे की तरह पैदा होता है। कब पैदा हुआ, कब मर गया, कोई पता भी नहीं चलता। बरसाती कीट पतंगों की तरह है। दूसरे मनुष्य होते हैं जानवर की तरह, कि जो केवल अपनी पेट भराई करते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं और एक दिन मर मरा के पूरे हो जाते हैं। तीसरे इंसान मनुष्य जैसे होते हैं कि जो मनन भी करते हैं, धर्म की शिक्षाएं भी लेते हैं, धर्म के मार्ग पर भी चलना पसंद करते हैं। और चौथे मनुष्य और इंसान होते हैं किसी देवता की तरह, जो औरों के भी काम आया करते हैं, जो केवल अपने लिए नहीं जीते, वरन जो उसने अर्जन किया है उसमें से कुछ विसर्जन भी किया करते हैं। हम अपने आप को देख लें कि हम कैसे इंसान हैं। तो पहला है मनुष्यत्व, दूसरा है, श्री भगवान कहते हैं कि दूसरा दुर्लभ संयोग बैठता है, और वो है मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद सद्धर्म का श्रवण, अर्थात सत्संग। मेरी माने तो अपन लोगों को रोजाना आधा घंटा 1 घंटा सत्संग जरूर करना चाहिए। कोई गुरु का संयोग बैठ जाए तो गुरु की पवित्र वाणी को सुनो, और गुरु का संयोग ना बैठे तो कोई अच्छी किताब पढ़ो। ये मत देखो कि गुरु का जीवन कैसा है, ये देखो कि गुरु ने जो बात कही वो हमारे काम की है या नहीं है। अगर हम सामने वाले के जीवन का मूल्यांकन करने बैठ गए तो भाई अपन कोई जज तो है नहीं, न्यायाधीश तो है नहीं कि अगले की हर चीज को जांच परख करके देखें। अपन तो ये देखते हैं अगले ने जो बात कही है वो हमारे कितने काम की है। हमारे लिए मूल्य इस बात का नहीं है कि महावीर का जीवन कैसा था, हमारे लिए मूल्य इस बात का है कि महावीर ने जो 4 अच्छी बातें कही, क्या उनमें से कोई बात हमारे काम की है या नहीं है। महावीर ने अच्छा जीवन जिया, वो उपलब्ध हुए। राम ने अच्छा जीवन जिया, वो महान बने। हम कैसे महान बन सकते हैं? तो उनकी जो 4 बातें हैं, उन अच्छी बातों में से जो चीज हमारे लिए कल्याण कर सकती है, उन बातों को देखो। आचरण को देखने जाओगे तो दुनिया में किसी भी व्यक्ति से कुछ भी न पा सकोगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी आदमी दूध का धुला हुआ नहीं होता। हर आदमी में 4 कमियां होती हैं। अगर आचरण के आधार पर मूल्यांकन करने जाओगे तो क्या गांधी जी में कमी नहीं थी? है? गांधी जी में कमी नहीं थी कि राम जी में कमी नहीं थी? और अगर गांधी जी में कमी नहीं थी, राम जी में कमी नहीं थी, तो जंगल क्यों जाना पड़ा, वनवास क्यों झेलना पड़ा? अगर महावीर में कमी न थी तो महावीर के कान में कीले क्यों ठोके गए? कोई ना कोई तो, कहीं ना कहीं से तो, किसी न किसी तरह की तो कमी थी। आदमी अच्छाइयों को देखेगा तो एक साधारण से दिखने वाले इंसान से भी कुछ पा लेगा।
और केवल बुराइयों को देखेगा तो अच्छे इंसान के पास जाकर के भी बुराइयां ही लेकर के आएगा। तो भाई मैं तो सहज सरल बात कहता हूँ, प्रैक्टिकल बात अर्ज कर रहा हूँ। अगर ये जो शास्त्र भी हैं, ये जिसने लिखे अपन ने तो उनका जीवन देखा नहीं है कि वो कैसा जीवन जी करके गए। वो कैसा जीवन जी करके गए अपन देखते नहीं हैं या देखा नहीं है, मगर फिर भी उनकी अच्छी बातों को अपन ग्रहण कर रहे हैं ना। तो जब अतीत के लोगों की अच्छी बातों को ग्रहण कर सकते हैं, उनके जीवन को बिना परखे, तो अपने वर्तमान लोगों के जीवन की अच्छी बातों को ग्रहण क्यों नहीं कर सकते बिना उनके जीवन को परखे। आज अगर किसी भी अच्छे ऑथर की कोई किताब आती है, अच्छे लेखक की किताब आती है, अपन उसको पढ़ते हैं, दो अच्छाइयां सीखते हैं। ये थोड़ी देखने जाते हैं कि वो आदमी कैसा जीवन जीता है। सत्संग कठिन है, धर्म का श्रवण कठिन है, ये संयोग बैठता नहीं है। विरले लोगों को ये संयोग मिला करते हैं कि लोग सत्संग सुनते हैं, श्रवण करते हैं, धर्म की, कल्याण की, अध्यात्म की, भक्ति की, चरित्र की बातों का श्रवण करते हैं। ये दुर्लभ संयोग है। रोहिणी की कहानी आप सब लोगों को याद होगी। और रोहिणी की कहानी ये कि कहते हैं कि चोर था, भगवान के सभा मंडप के करीब से गुजरने लगा। बाप ने कह रखा था भूल करके भी किसी संत की वाणी को मत सुनना। तो बाप की बात याद आ गई, कान में अंगुली डाल दी। तभी एक कांटा गड़ा पांव में, एक अंगुली हटाई, तभी भगवान के 3 अच्छे शब्द उसके कानों में पड़ गए। थोड़ी देर बाद चोर पकड़ा गया, लेकिन मुक्त कैसे हुआ? भगवान के मुंह से सुने हुए वही 3 शब्द उसके जीवन के कल्याण के आधार बन गए, उसकी मुक्ति के आधार बन गए, और वो छूट गया। श्रवण का संयोग नहीं बनता, सत्संग का संयोग नहीं बनता। मैंने तो ये पढ़ रखा है भाई, मैंने तो ये पढ़ रखा है कि एक गांव में एक पंडित जी पहुंचे, तो जाकर के देखा कि गांव में बड़ी हरियाली है, बड़ी रौनक है, पर गांव के बाहर ही शमशान था, और शमशान पर कई तरह के शिलालेख लिखा हुआ था। देवराज जी इतने तारीख को जन्मे, इतने तारीख को मरे, उम्र केवल 6.25 वर्ष। उमेद सिंह जी बंसाली मरे, इतनी तारीख को पैदा हुए, इतनी तारीख को मरे, उम्र केवल 5 साल। और न जाने ऐसे कितने कितने कि चंद्रप्रभ ये इतने साल को पैदा हुआ, इतने साल को मरा, उम्र केवल 18 वर्ष। और न जाने जिस जिसके भी नाम थे, पूरा वो गांव के बाहर का जो शमशान था ना, वो सारा ऐसे ही नामों से भरा हुआ था। पंडित ने सोचा यार ये गांव बड़ा गजब का है, इतने छोटी छोटी उम्र के लोग यहाँ पर, कोई 8 साल का, कोई 18 साल का, कोई 20 साल का, कोई 10 साल का, कोई 1.5 महीने का। तो कहते हैं बात बहुत गंभीर है ये। अभी सुनने में बिल्कुल विनोद के रूप में लगती होगी, लेकिन मैंने इस कहानी से कुछ सीखा है, इसलिए बता रहा हूं। और कहते हैं कि पंडित गांव में गया, देखा कि कई लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं, अगवानी कर रहे हैं, पांव पड़ रहे हैं, धोख लगा रहे हैं, पधारिए महाराज, पंडित जी पधारिए, घड़ी खम्मा आहार का लाभ दीजिए, भोजन कीजिए, कथा वाचन कीजिए। पंडित जी को लगा यार गांव के लोग तो बड़े यूं सीधे शरीफ हैं, अच्छे हैं, ये है वो है, और चौपाल लग गई उनकी, सत्संग लग गया उनका, और लोग सुनने लग गए उनको। 15 दिन बीत गए, खूब भक्ति हुई पंडित जी की, बड़ी जम के भक्ति हुई। पंडित जी को भी बड़ा अच्छा लग रहा था यार, इतनी सेवा तो मेरी किसी गांव में नहीं हुई, इस गांव के लोग बड़े धार्मिक हैं। तो कहते हैं कि इस तरीके से यूं करते करते 15-20 दिन बीत गए। तो पंडित जी ने कहा कि भाई अब मुझे यहाँ से जाना है। लोगों ने कहा क्यों महाराज, क्यों जाते हैं? आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में किसी तरह की कोई कमी रही जो आप यहाँ से जाते हैं? बोले नहीं भाई, सेवा में तो कोई कमी नहीं रही। तो फिर महाराज आप क्यों जाते हैं? रोजाना हमें सत्संग सुना दिया करें, थोड़ा हमारा भी जीव का भला हो जाएगा।
पंडित जी ने कहा, भाई बात तो आप लोग ठीक कहते हैं, मेरी भी इच्छा होती है इस गांव में रहने की, मगर महाराज एक गड़बड़ है इस गांव में। बोले क्या गड़बड़ है पंडित जी? बोले गड़बड़ ये कि इस गांव के लोगों की उम्र बड़ी कम है। बोले कि उम्र बड़ी कम है मतलब हम आपको दिखाई नहीं देते हैं, कोई 70 साल का, कोई 80 साल का, कोई 60 साल का, कोई 40 साल का। बोले नहीं नहीं, वो जो तुम्हारा शमशान है ना, वहां पर लिखा हुआ है 8 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 7.5 वर्ष, तो वो क्या है? लोग हंसे और कहने लगे, बोले महाराज आप पढ़े तो खूब हैं, पर अभी तक अनुभव आपको पूरा पका हुआ नहीं आया है। तो बोले मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हो? बोले महाराज हमारे गांव का नियम है कि यहां पर हर आदमी रोजाना सत्संग करता है, सत्संग सुनता है, सत्संग का सौभाग्य प्राप्त करता है, और जितनी देर वो सत्संग में बैठता है उतनी देर वो घर में जाकर के डायरी में नोट कर देता है कि आज मैं 47 मिनट तक सत्संग में बैठा, सत्संग किया। और महीने में जितने दिन होते हैं उन दिनों में भी घंटे नोट हो जाते हैं, और इस तरह से डायरी भरती चली जाती है। और जब कोई आदमी हमारे यहाँ पर श्री प्रभु को शरणागत होता है, अर्थात उसकी मरण धर्मा देह छूटती है, तो छूटते ही पहला काम होता है और वो ये कि उसकी डायरी निकलवाई जाती है, और डायरी में लिखे हुए सारे घंटे जोड़ दिए जाते हैं, और उन घंटों को 365 से गुणा भाग कर करा करके निक्की हो जाता है कुल कितने घंटे उसने सत्संग में बिताए। तो जितने घंटे सत्संग में बिताए उसकी उतनी असली उम्र, बाकी धूल धाणी राख छाणी, बाकी धूल धाणी और राख छाणी। तो जितनी उम्र उसकी हकीकत में धर्म में बीती, सत्संग में बीती, वो तो हुई उसकी असली प्रॉफिट वाली उम्र, और बाकी की उम्र धूल धाणी राख छाणी। हूं थने निचोड़ियो, तू मने निचोड़ियो, केवल इसी में ही ये सारी जिंदगी बीती। तो वही उम्र सार्थक जो हमारी सत्संग में बीती, हमारे श्रवण में बीती। सद्धर्म का सौभाग्य दुर्लभ है। अगर ये दुर्लभ संयोग बैठ जाए तो खूब लाभ उठाना चाहिए, खूब लाभ उठाना चाहिए। आजकल तो विश्व स्तर पर सत्संग हो रहे हैं, खूब चैनल चल रहे हैं, आस्था, संस्कार, जी जागरण, और पता नहीं कितने कितने अच्छे अच्छे चैनल चलने लगे हैं जो दिन भर आपको घर बैठे सत्संग करवा सकते हैं। अच्छा है, किताबों के जरिए, गुरुजन सामने हो तो उनके जरिए 1 घंटा भी अगर हम वहां बैठते हैं, हमारी बुद्धि उतनी देर के लिए भी अगर निर्मल रहती है, तो कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा तो ऐसा हुआ कि जब हमने उल्टे पुल्टे विचार लेकर नहीं आए। 24 घंटे में से 1 घंटा तो ऐसा जरूर निकला कि जिसमें न तो कोई गलत विचार उठे, न किसी को गालियां दी, न कोई छल कपट किया, शांति से बैठे, समता से बैठे, अच्छी बातों का श्रवण किया, बुद्धि निर्मल हुई। अब जरा सोचो कि 1 घंटा आज का सार्थक हुआ, 1 घंटा कल का सार्थक हुआ, और अगर 24 दिन में ऐसे 24 घंटे निकल गए, महीने भर में 1.25 दिन निकल गया, और वो 1.25 दिन अगर जोड़ते चले जाओ तो भले ही कोई कह दे कि आदमी पैदा होता है, मर जाता है, पर अपन मरने से पहले कहेंगे मैंने उम्र शरीर के तौर पर 80 साल की पाई, पर मैंने अपनी ज़िंदगी में 3.5 साल पूरे सार्थक किए हैं। एक एक घंटा भी अगर हम जोड़ते चले जाएं तो 3.5 साल तक तो हमने पूरी तरह सार्थक किए हैं। सद्धर्म का श्रवण, दूसरा संयोग, और तीसरा है भगवान कहते हैं, और वो है श्रद्धा। अर्थात पहली बात जन्म ही नहीं मिलता मनुष्य का, दूसरी बात मनुष्य का जन्म मिल जाए तो धर्म की, महापुरुषों की पवित्र वाणी को सुनने का अवसर नहीं बन पाता, और अगर वो अवसर बन भी जाता है तो श्रद्धा पैदा नहीं होती। तीसरी समस्या ये आती है कि श्रद्धा पैदा नहीं होती। अगर श्रद्धा पैदा हो जाए तो इतनी दुनिया में लोग इतना धर्म सुनते हैं, दुनिया का भला ना हो जाए, पर श्रद्धा पैदा ही नहीं होती। श्रद्धा से ही साक्षात्कार होता है, श्रद्धा से ही साक्षात्कार होता है। श्रद्धा पैदा होगी तो भक्ति जन्मेगी, भक्ति से एकाग्रता आएगी, एकाग्रता से साक्षात्कार होगा।
साक्षात्कार होगा तो हम मुक्ति को उपलब्ध हो पाएंगे। श्रद्धा से साक्षात्कार होता है। भगवान के रास्ते पर केवल भगवान का दिव्य प्रेम और दिव्य श्रद्धा चाहिए, बाकी क्या चाहिए? श्रद्धा है तो अपन लोग वो गीत गाते हैं ना, वो खींचड़ो वाला गीत, थाली भरकर लाई रे खींचड़ो ऊपर गिरी, बाट की जीमो मारा श्याम धनी जीमा वह बेटी जाट रही। तो अगर श्रद्धा हो तो मूर्त बोले काठ रही, तो काठ की लकड़ी की मूर्त भी बोलने लग जाती है, और पत्थर की प्रतिमा भी किसी मीराबाई के लिए गिरधर का काम कर जाया करती है। श्रद्धा, श्रद्धा सबूरी। दुनिया में एक ही सबसे महान उदाहरण है श्रद्धा के लिए, और वह है श्रद्धा शबूरी। तो शबरी के बेर प्रसिद्ध हो चुके हैं पूरी दुनिया में कि अगर श्रद्धा है तो झूठे बेर भी भीलनी के बेर। लोग बेवकूफ हैं जो जाति पाति करते हैं, लोग बेवकूफ हैं जो सोचते हैं ये ऊंची जाति का, ये छोटी जाति का। अरे भगवान तो भीलनी के, भीलनी यानी गांव की छोटी जात की औरत। पर श्रद्धा अगर है तो आदमी का मूल्यांकन केवल किसी कुल के आधार पर मत करो। आदमी का मूल्यांकन आदमी की श्रद्धा भक्ति भावना के आधार पर करो। प्रेम से पिलाया गया पानी भी अमृत हो जाता है, और जलेसी के साथ पिलाया गया दूध भी जहर बन जाया करता है। तो प्रेम है, ये श्रद्धा है शबूरी। झूठे बेर श्री भगवान अरोग लेते हैं। श्रद्धा, ये श्रद्धा है। नहीं पैदा होती तो नहीं पैदा होती, पर अगर ये दुर्लभ संयोग हमारे जीवन में बैठ जाए तो श्रद्धा जन्मने के बाद तो शबरी शबरी नहीं रहती, शबरी भी साईं की अधिकारिणी बन जाया करती है। श्रद्धा, प्रेम, दिव्य प्रेम। एक ही ताकत चाहिए इंसान के जीवन में, वो है श्रद्धा और विश्वास की ताकत। श्रद्धा तो बिल्कुल वैसी है जैसे कि एक का अंक होता है। एक का अंक अगर हो साथ में तो आगे जितने लड्डू लगाओगे, जितने जीरो लगाओगे, उतने ही एक की कीमत बढ़ती चली जाएगी। और बिना एक के अंक के अगर जीरो पर जीरो लगाते जाओ, धर्म के जीरो, मनुष्यत्व के जीरो, ढेर सारे जीरो लगा दो, पर जीरो अर्थहीन होंगे अगर भीतर में दिल की श्रद्धा विश्वास नहीं है तो। बोले मंदिर जाता हूं, रोज जाता तो हूं, पर मन में संदेह रहता है यार भगवान है भी कि नहीं है। रोजाना सुबह सुबह 1 घंटा टाइम खराब करके आता हूं। श्रद्धा, श्रद्धा है तो मूरत बोले काठ रही, तो काठ की प्रतिमा भी बोल जाती है। असली ताकत है और वो है श्रद्धा की ताकत। मैंने सुना है, एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूं चलो आप लोगों को, और वो कहानी है ग्वारिया बाबा की। अच्छी कहानी है, ग्वारिया बाबा। कौन सी? नहीं, मैं जो बाबा पकड़ कर लाता हूं वो बाबा आप लोगों के पास अब तक नहीं आए हैं। मेरे बाबा कुछ अलग होते हैं। आप लोगों ने जो अब तक बाबाओं, जिन बाबाओं से मिले वो बाबे अलग थे और मेरे बाबे अलग होते हैं। मेरा बाबा कब बाबा बन जाए कोई पता नहीं चलता। बड़ा बाबा छोटा बाबा बन जाता है, छोटा बाबा बड़ा बाबा बन जाता है। मैं क्या है, मैं अपने हाथ में रबर रखता हूँ, खींच भी लेता हूँ, कभी ऊपर और कभी नीचे। तो ग्वारिया बाबा, तो कहते हैं ग्वारिया बाबा बैठे थे गांव के बाहर, वृंदावन के बाहर बैठे थे, रात को सोए हुए थे, भक्ति कर रहे थे, और भक्ति करते करते आंख लग गई, सो गए कि तभी कुछ चोर उधर से आए गुजरे और चोर बातें करने लगे। तो बातें कर ली, निर्णय कर लिया कि अमुक घर में जाएंगे, आज अमुक सेठ के यहाँ जाएंगे, डाका डालेंगे, माल लूट के लाएंगे। तो इतने में ही उनका पांव टकराया किसी से। तो बोले अरे तू कौन है? बोले भाई मैं क्या बताऊं मैं कौन हूं, पहले तुम ही बता दो कि तुम कौन हो। तुम बताओ तो मैं बताऊं ना। तो बोले कि हम, बोले हम तो चोर हैं। तुम कौन हो? बोले तुम चोर तो हम भी चोर हैं।
तुम चोर हो तो हम भी चोर हैं। तो बोले चोर हैं तो चोरी करने चलो। बोले चलो। और गवारिया बाबा चोरी करने के लिए निकल पड़े। तो सेठ के मकान के पास पहुंचे। चोरों ने कहा कि सैन मारो। बोले ये मारना मारने का काम अपन से नहीं होता, ये सब काम तुम तुम्हारे करो। ये मारने वाले वाला काम अपने से नहीं होता, तुम तुम्हारे करो। तो चोर लग गए, ईंट पत्थर तोड़े, खड्डा किया और सबके सब अंदर घुस गए। अंदर घुस गए तो चोरों ने कहा माल इकट्ठा कर। बोले इकट्ठा विकट्ठा करने का काम तुम करो, हमने जिंदगी में कभी इकट्ठा नहीं किया, अब क्या इकट्ठा करें। तो माल इकट्ठा होने लगा, गठरियां बनने लगी। गठरियां बन रही थी, सारा माल इकट्ठा हो रहा था। इतने में ही गवारिया बाबा को सामने ढोलक पड़ी दिखाई दी। गवारिया बाबा को सामने ढोलक पड़ी दिखाई दी। अब गवारिया बाबा तो बाबा है, और वृंदावन के बाबा तो कुछ अलग ही प्रकृति के बाबा होते हैं। उठाई ढोलक और दे गमागम अपने प्रभु जी की भक्ति में। ढोलक देखने के बाद कहां ग्वारिया बाबा के पांव टिके। मीराबाई अगर एक तारे को या वीणा को देख ले फिर वो कैसे चुप रह सकती है? अगर घुंघरू दिख गए तो फिर वो कैसे शांत रह सकते? फिर तो नाचेगी, उनको कोई रोक नहीं सकता। श्रद्धा की बात है, भक्ति की बात है। ग्वारिया बाबा ने ढोलक देखी और मस्ती से बजाने लगे। चोरों ने कहा यार किसको पकड़ के ले आए, इसने ढोलक बजानी शुरू कर दी। लोग धड़ाधड़ चारों तरफ से जगे, चोर तो वहां से भगे। लोग आए, लाइट जलाई, सामने ग्वारिया बाबा को ढोलक बजाते हुए देखा। दो चार ने जूते भी टिका दिए होंगे। और लाइट जलाकर देखा तो ग्वारिया बाबा। लोगों ने कहा बाबा तुम यहां। बोले हम क्या करें भाई, हमको कहां मालूम कि हम कहां। बोले वो कौन थे? वो चोर थे। तो आप चोरों के साथ क्यों आए भाई? उन्होंने कहा हम चोर, तो हमने भी कह दिया हम भी चोर। अरे जब हमारे भगवान हैं चोर तो हम क्यों नहीं हो जाएं चोर? जब हमारे भगवान भी माखन चोर हैं, वो भी चोर कहलाते हैं, तो हम चोर क्यों नहीं हो जाते? और हम भी चोर हो गए। पर क्या करें भाई, सामने ढोलक देखी और फिर तबीयत में आ गई कि अपन तो भक्ति करें। और रात को भक्ति करते करते सोए और फिर भक्ति करने लग गए। ये श्रद्धा का खेल है भाई, ये उत्तम संयोग धन्य भाग वाले लोगों को ही पैदा होता है कि श्रद्धा दुर्लभ संयोग है, किसी किसी के भीतर पैदा होती है। बाकी तो सुनता सुनता फूटिया कान नहीं आयो हृदय में ज्ञान। सुनते सुनते किताबें पढ़ते पढ़ते, मैंने तो किताबें पढ़नी बंद कर यार। कितना पढ़े, पढ़ पढ़ के कितना पढ़े, हटाओ यार ये सब माथा फोड़ी को। पढ़ पढ़ के कितना पढ़े। तो अभी भी अगर मैं बोल रहा हूं ना तो ये मत समझना प्रवचन दे रहा, मैं तो मस्ती ले रहा हूं। मैं तो ग्वारिया बाबा हूं भाई। गंवारिया बाबा यानी गंवार है ऐसा बाबा, उसका नाम है गंवारिया बाबा, जो गंवार है। तो मैं तो भाई गंवार आदमी हूं, मस्ती ले रहा हूं, केवल प्रवचन नहीं दे रहा, सत्संग नहीं करा, मस्ती ले रहा हूं। बोलना भी एक मस्ती है और वो मस्ती ले रहा हूं। तो दिल में अगर श्रद्धा के भाव हैं, तो अगर ये उत्तम संयोग हमारे जीवन में उदय होता है प्रभु की कृपा से, भगवत कृपा से, तो पहला संयोग है मनुष्यत्व का, मनुष्य जन्म मिला, सत्संग सुना। और तीसरा संयोग अगर और बैठता है कि हृदय में हर समय अगर श्रद्धा की हिलोरें, श्रद्धा की तरंगे, भक्ति की तरंगे, दिव्य प्रेम की तरंगे अगर हमारे भीतर उठती रहती हैं, तो समझ लेना दुनिया का खजाना, भगवान का खजाना, धर्म का खजाना आपके पास आ गया। और चौथी बात है, और वो है संयम में पुरुषार्थ। तो भगवान कहते हैं जन्म मनुष्य का मिलना कठिन, धर्म की बातें सुनना उससे कठिन, उसमें श्रद्धा जग जाना उससे भी कठिन संयोग। पर जिस पर श्रद्धा हुई है उसको जी लेना, वो उससे भी कठिन संयोग। जीना कठिन है, संयम में पुरुषार्थ ये होना कठिन है। आदमी के भीतर 4 तरह के संयम हो जाने चाहिए। जब संयम की बात बता रहा हूं, संयम का मतलब होता है अंकुश लगाना। जैसे हाथी पर अंकुश लगाया जाता है, ऐसे ही हमें अपने जीवन पर अंकुश लगाना होता है। तो पहला संयम
मन का संयम। मन पर संयम रखो। ये जो हमारा मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मत चलिए नहीं, मन पलक पलक कुछ और। ये जो हमारा मनड़ा है, ये जो हमारा जीवड़ा है, इस पर संयम। पहला संयम कौन सा? ये जो मन है ना, खोटा सिक्का। हर किसी का सिक्का मन का खरा सिक्का नहीं होता। दुनिया में सब खोटे सिक्के ज्यादा चलते हैं। दुनिया में खोटे सिक्के ज्यादा चलते हैं। हर आदमी खोटे सिक्कों को पहले चलाना चाहता है। किसी के पास भी अगर 1-1 रुपये के 4 सिक्के हों, 2 खोटे और 2 खरे हों, जरा बताइए तो आप किसको पहले चलाना चाहेंगे? खोटे को। चलता है, खोटा सिक्का चलाता है, चलाया जाता है। खरा सिक्का आदमी बचा बचा के रखता है। वो मैंने सुना है कि एक दफा एक पति ने अपने पत्नी से, आपस में तू मैं तो होती रहती है ना पति पत्नी में, तो कहती है पत्नी ने अपने पति से कहा, पत्नी ने अपने पति से कहा, अरे आजकल जमाना ही ऐसा आ गया, सब साले खोटे खोटे चलाते हैं। बोले क्या हो गया भगवान, क्यों इतनी आका उका करती है? क्या हो गया, कौन सा खोटा सिक्का आ गया? अरे वो सुबह दूध वाला आया था और दूध वाले ने 2 खोटी चवन्नियां मुझे देकर के चला गया। पति ने कहा भाई अब चवन्नी दे गया, इसमें इतनी क्यों हुज्जत कर रही हो? ला मुझे दे दे, मैं तुझे दूसरी 98 दे देता हूं। पत्नी ने कहा अब कहां से दे दूं, वो तो मैंने सब्जी वाले को आगे चला दी है। सब यहां चला रहे हैं, सब खोटे सिक्के यहां चल रहे हैं और चला रहे हैं। मन पर संयम हो, खोटे विचार नहीं, दुर्विकल्प नहीं, गलत विचार हमारे भीतर न पनपे। जैसे ही लगे हाँ सामने एक मोबाइल पड़ा है, कोई भूल गया, और हमारे मन में खोट पैदा हो गई कि हम जाके उठा लें, नहीं, संयम, अंकुश नहीं। मुझे पराये धन पर गलत नजर नहीं डालनी चाहिए। इसका नाम हो गया मन पर लगने वाला संयम। भाई एक तो संयम हो गया, महाराज बन जाओ। अब हर आदमी के लिए तो मुमकिन नहीं है कि महाराज बन जाए, सारी दुनिया महाराज बन जाएगी। तो आगे कुछ नहीं बोलूंगा। तो मन का संयम पहला संयम। दूसरा संयम है वचन का संयम। वाणी को सोच सोच के बोलो, क्योंकि ये जो वाणी बाईसा है ना, ये बड़े खुराफात करती है। जीभ बाईसा बड़े खुराफात करती है। इसलिए मिठास से बोली गई जबान किसी भी इंसान के लिए रसगुल्ला खिलाने से भी ज़्यादा बेशकीमती हुआ करती है, ज़्यादा प्रभावशाली हुआ करती है। वाणी का संयम। मैंने सुना है, कहते हैं कि एक होटल में एक ग्राहक आकर के बैठा और वो मैनेजर को बुला के कहने लगा, अरे तुम्हारी भी कैसी होटल है, 1 घंटे से चिल्ला रहा हूं मगर कोई वेटर नहीं आ रहा है तुम्हारा हमारे यहां पर। मैनेजर ने कहा, ऐ साले नालायक गधा उल्लू का पट्टा, कौन है बे? अरे जल्दी आ, ये देख ये कितनी देर से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं और तू उन पर ध्यान नहीं देता है। ये क्या हुआ? असंयमित भाषा का उपयोग। बोले अगर तू इसी तरह से ग्राहकों पर ध्यान न देता रहा तो कौन उल्लू का पट्टा ऐसा होगा जो दोबारा इस होटल में आएगा। आदमी अपने द्वारा उपयोग की जाने वाली असंयमित भाषा को बदले और भाषा पर संयम लगाते हुए उल्टा ये कहे, अच्छा जनाब कोई वेटर नहीं आया, आप अन्यथा ना लें, मैं आपकी सेवा कर देता हूं। लाइए लाइए आप ऑर्डर तो दीजिए, अभी आपकी सेवा में उपस्थित होता हूं। और तत्काल ला करके हमने ऑर्डर को पूरा किया। आदमी खुश होकर के जाएगा, आपके होटल में दोबारा फिर आना चाहेगा। वाणी का संयम। पहला संयम मन का संयम, दूसरा संयम वाणी का संयम, तीसरा संयम काया का संयम, चौथा संयम संग्रह और परिग्रह पर लगने वाला संयम। पहला कौन सा? मन का। सब एक साथ बोलो ताकि याद हो जाए। पहला संयम कौन सा? मन का संयम। दूसरा संयम वाणी का संयम। तीसरा संयम
काया का संयम, चलते चलते हर किसी को थप्पड़ मत मारते घूमो, थोड़ा सा धीमा, तावड़ो धीमा पड़ जा रहे, थोड़े से धीमे पड़ जाओ। बहुत हो हल्ले कर लिया, बहुत छाती कूटा कर लिया, अब थोड़ा सा शांत हो जाओ। कब तक आका उका करते रहेंगे? अरे कब तक अपन लोग चंड कौशिक बन करके जिएंगे? थोड़े से भद्र कौशिक बन जाएं। तो तीसरा है काया का संयम, चौथा है जो हम संग्रह करते हैं उस पर संयम। जिंदगी भर बटोरते मत रहो, आखिर छोड़ छोड़ा के जाना है। अगर आपको लगता है आप अपनी पूरी जिंदगी जी सके इतना है तो छोड़ो यार छाती कूटा। आप जिंदगी का केवल आनंद लेंगे, मस्ती लेंगे और खूब ठाठ से संयम पूर्वक अपना जीवन जी कर जाएंगे। प्रभु भक्ति में हम अपना जीवन लगाएंगे। संयम ज्यों ज्यों आदमी श्रद्धा और श्रद्धा के साथ संयम के पवित्र मार्ग पर अपने कदम बढ़ाएगा, उम्मीद रखते हैं कभी कोई व्यक्ति संत भी बन जाएगा। उम्मीद रखते हैं कभी कोई व्यक्ति मैतार्य मुनि बन जाएगा। उम्मीद रखते हैं कभी कोई व्यक्ति गज सुकुमाल मुनि बन जाएगा। उम्मीद रखते हैं कभी कोई व्यक्ति धन्ना सेठ और शाली भद्र सेठ की तरह संत बनकर के अपने जीवन को धन्य करेगा। अरे शेर की तरह पैदा हुए हो तो शेर की तरह मर करके जाएंगे। शेर की तरह पैदा हुए हैं तो किसी शियालिए की तरह मर करके दुनिया से नहीं जाएंगे। जीवन कल्याण करना मेरे हाथ में, आपके हाथ में। ये जीवन के जो दुर्लभ संयोग हैं हमारे और करीब आएं और हमारे जीवन का और अधिक से अधिक आध्यात्मिक भाग्योदय करते चले जाएं। श्री प्रभु से यही प्रार्थना है। चलो अच्छा है, अपने आप पर संयम और लगाएंगे, चाहे वो संग्रह है, परिग्रह है, जमीन है, जायदाद है, मकान है। संयम 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 अर्थात शांति।